हेलो क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2, जो कि हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है। जो ये हमारा साइड है, ये है हमारा एक्सप्रेशन और ये है हमारा इक्वेशन। दोनों में क्या अंतर है कि जब हम भी एक्सप्रेशन हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो भी हमारा एक वेरिएबल है, जैसे कि एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इन वन वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, x+2 कुछ भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन हो गया। इसी तरह से 2x+5 कोई भी कॉम्बिनेशन हम करेंगे एक वेरिएबल में। इसी तरह से y के साथ हम बना सकते हैं y+2 या 2y+5। वेरिएबल कोई भी चूज करें, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू वेरिएबल, यानी कि दोनों हम यूज करें x और y। जैसे कि हम x+y लिखते हैं या 3x+5y लिखते हैं, इस तरह से। तो ये क्या हमारे इक्वेशंस हो गए। अब इक्वेशंस में अगर हमारा दोनों इक्वलिटी साइन के साथ कोई वैल्यू दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक साइड का एक्सप्रेशन है, वो हम ले लेते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। और दूसरे साइड हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, दूसरे साइड भी हमारा इक्वेशन भी हो सकता है। जैसे कि हम y+2 इक्वल टू हम लिख देते हैं 2y+5। तो ये भी हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या होता है, हमारा दो साइड होता है। एक होता है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है हमारा RHS। ठीक है, जबकि हम एक्सप्रेशन में क्या देखते हैं, हमारा कोई इस तरह से दो साइड नहीं होता, हम इक्वेट नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा जो दूसरा है यहाँ, जैसे कि हमारा क्या है, x² + 1, ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जब भी हम एक्स वाई का कोई इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, या तो हम इन वन वेरिएबल बनाए, जैसे कि वन वेरिएबल हमने लिया x, इसमें हम क्या इक्वेशन बनाते हैं, 2x+3 x+5, ये सारे इक्वेशन हो गए। या टू वेरिएबल में हम बनाते हैं, अगर टू वेरिएबल में हमारा क्या होगा, जैसे कि 2x+5y x+3y। तो ये सारे क्या है हमारे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में हमारे ये इक्वेशंस आ गए। ठीक, तो ये वन वेरिएबल है और ये टू वेरिएबल हो गया, ये वन वेरिएबल। लेकिन हमारा जो भी वेरिएबल है उसमें क्या है, अगर हम पावर देखें तो क्या पावर यूज हो रहा है। जैसे कि हमारा अगर हम x की पावर देखें तो क्या यूज कर रहे हैं, ये 1 है हमेशा, ये 1 है। यानी जो भी वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है उसमें जो मैक्स है उसकी पावर हमेशा 1 है। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मैक्स पावर क्या यूज हो रही है, यानी 1 हो रही है। अगर यही पावर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हमारा पावर 1 है तो वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। इसके लिए हम यहाँ करें पावर मैक्स। ठीक है, और अगर हमारी पावर मैक्स जो है ग्रेटर देन 1 है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि x² + 1 है, तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब क्या है वो अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, या z² + z³, ये भी क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये हमारा आ गया है इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है ये क्या है हमारा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि मैक्स पावर क्या है, 1 है, और दूसरा क्या है हमारा, इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, और यही हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए।
ठीक है। अब इसमें देखिए ये हमारा वन वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन है। इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा x है, ये x क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक है, जो x है हमारा वो वेरिएबल है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो ये साइन है इक्वल, ये क्या है, इक्विटी साइन है। ठीक है, उसके बाद हमें ये टोटल क्या हुआ मिलके, ये हमारा इक्वेशन बना। ठीक है, और इसमें जो हमारा ये साइड है 2x-3, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ये इसे हम कहते हैं LHS। और जो ये 7 है हमारा, ये राइट साइड जो है, इसे हम कहेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड, एंड LHS इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो जो आपके लेफ्ट हैंड की साइड है उसे हम कहेंगे LHS, और जो आपके राइट हैंड के साथ है उसे कहेंगे RHS। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इस तरह से हम वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं। अब इसी पे हम पूरा टॉपिक हम करेंगे, समझेंगे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये आ गया 2y + 9 = 4, तो इसको हम स्टेप में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, LHS और RHS क्या है, तो ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है, RHS है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम क्या करते हैं, LHS और RHS क्या है, इक्वल होगा फॉर सम वेरिएबल। अगर ये क्या होता है लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल में हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा सम वैल्यू नहीं, ओनली वन वैल्यू। ठीक है, इसके हम करेक्ट करके कह सकते हैं कि ये हमेशा क्या होगा, फॉर वन वैल्यू। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसे कह देते हैं वन वैल्यू। ठीक है, थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, सम ऑपरेशन करेंगे दोनों साइड और y की वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप 1 में, ये स्टेप्स नहीं है, मतलब ये सॉल्व करने का जो स्टेप्स है वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये स्टेप्स हम यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या करेंगे हम, देखिए इधर 9 है और यहाँ 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 9 माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारा सब्सट्रैक्टिंग 9 बोथ साइड। तो अगर हम दोनों साइड 9 माइनस कर दें तो ये इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 2y = -5। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए हमारा क्या है, 2y है, यहाँ हमारा 2y है और यहाँ पे -5 है। तो अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा y बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कहेंगे हम, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो अगर हम 2y में 2 से डिवाइड कर दे और -5 को भी 2 से डिवाइड कर दे, तो ये क्या है, हमारा आ जाएगा यहाँ से, ये 2 कैंसिल होके हो जाएगा y = -5/2। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से अब क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट स्टेप हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारा इस तरह से था, 2x - 3 = 7। तो ये हमने किया है स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या किया हमने,
दोनों साइड 3 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2x इक्वल टू 5। उसके बाद हम करेंगे स्टेप 2 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से दोनों साइड। तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 5/2। तो इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में या पिछली क्लासेस में आपने पढ़ी होगी 7th में, तो वहाँ पे हमारा सॉल्यूशन इस तरह से नहीं आता था, हमेशा कोई इंटीजर आता था या कोई होल नंबर आता था। यहाँ जो है हमारा जो आया है, ये आया है हमारा आंसर इन रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, क्लास 8 के चैप्टर 1 जो था हमारा, एक रैशनल नंबर था। जो यहाँ सॉल्यूशन आया है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा y + 3 = 0। इसको भी इसी तरह से प्रोसीजर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा y = 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इतना कुछ नहीं करेंगे स्टेप्स, अब डायरेक्ट यूज करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, ये हमारे पास 10 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे जो LHS साइड हो वो हमारा वेरिएबल सी बचे, सारा वेरिएबल बचे, और जो RHS साइड है वो हमारा नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, ये एक ही हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये 2 नंबर है। तो हम LHS के साथ y को रखेंगे। अब इस 3 को हम RHS साइड सेंड करेंगे। जब हम इसको इस साइड सेंड करेंगे तो ये क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव होता तो इस साइड आके पॉजिटिव हो जाता, और इसी तरह से अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन होता है इधर तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पे हम इस तरह से लिख दिया हमने, और ये 7। तो अगर हम आंसर कंपेयर करें तो दोनों हमारा इक्वल आया है। और अगर आप गौर करें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली में हम वही कर रहे हैं। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा 3 था उसको बेसिकली इस साइड ला रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे चलिए, हमारा ये पिछला क्वेश्चन है, इसको हम फिर उस तरह से ट्राई करते हैं। जैसे कि 2x - 3 = 7 है। तो हम यह करेंगे, जो हमारा वेरिएबल्स है इसको इस साइड रखेंगे, और जो हमारा नंबर है उसको हम RHS साइड लेते आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10। अब हमारा आ गया 2x = 10, और फिर अब हम देखेंगे ये नंबर्स है। जब भी हम करेंगे इस तरह से, सबसे पहले जो हमारा यूनिक है, मतलब एग्जैक्ट, जो जैसे कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है या डिवीजन नहीं है, तो उस तरह के नंबर्स को हम पहले अलग करेंगे। उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले चीज़ को हम करेंगे, तो हमारा इजी होगा, ठीक है। अब हम x में, ये 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इस साइड जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 5। तो ये अगर आप पहले वाले आंसर से मैच करें तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। ओके, हमारा ये क्वेश्चन 2x = 10 यहाँ आता, ठीक है। ओके, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारा 10 आना था, और ये 10/2, और ये आंसर आता 5, ठीक है। ये जो था हमारा 10 आ रहा था, ये 10 और ये 5, जो कि रैशनल नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी के लिए हटा देते हैं। आपको देखेंगे हमारा सॉल्यूशन रैशनल नंबर भी आएगा, ठीक है। अभी हमने होल नंबर के लिए ही लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, ये रैशनल नंबर में हमारा क्वेश्चन है, सेम उस तरह से। तो अगर हम इसमें क्या करें, जो हमारा वेरिएबल है अगर उसको हम रखने का ट्राई करें लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इधर हम क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे, और इधर हम कांस्टेंट या नंबर बोलते हैं, ठीक है। आपको जो अभी के लिए आप नंबर देख लीजिए, कांस्टेंट हम समझेंगे क्या होता है। तो यहाँ से हम अगर x रखें तो ये क्या होगा, 17/7 है, और ये जो हमारा 3/7 पॉजिटिव है वो उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्व किया था इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2। हमारा ये 2 आंसर आ गया,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, t/5 = 10 है। तो सेम इसी तरह से अभी क्या करेंगे, हमारा क्या है, डिवीजन में है, हम क्या करेंगे, अब इसको इधर रखेंगे और ये नंबर है दूसरी साइड चली जाएगा, यहाँ से ये डिवीजन अब मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो आंसर हो गया 50। ठीक है। अब इसके सम एप्लीकेशन हम यूज कर लेते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो इस क्वेश्चन से या यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देते हैं कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। तो मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, x है। ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्या बोलता है, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। तो दूसरा नंबर मान लीजिए इससे 10 ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, x + 10। अब यहाँ पे से हम यहाँ से इससे क्वेश्चन से लेंगे कि सम ऑफ टू नंबर इज 74। तो ये हमारा दो नंबर हो गया। तो दोनों नंबर का अगर हम सम करें, x एक नंबर है और दूसरा नंबर है x + 10। इन दोनों नंबर का अगर हम सम करें, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। ठीक है। अगर इसका सम करते हैं तो वो कितना होता है, 74। तो यहाँ से ये क्या हो गया, हमें इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x + x + 10 = 74। तो ये आ गया हमारा 2x, और ये जो हमारा क्या नंबर है उसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 64। अब ये 2 को उधर ले जाएंगे, तो 64/2 = 32। ठीक है। तो अगर हमारा एक नंबर 32 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 32 + 10 = 42। अब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का यहाँ सम करके देखेंगे, 32 और 42। अगर दोनों का सम करें तो ये कितना आता है, 4, और ये आता है 74। हमने वेरीफाई भी कर लिया अपना आंसर और ये सॉल्व भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what should be added to twice the rational number of -7/3 to get 3/7। ठीक है। तो लेट्स x मान लेते हैं उस नंबर को। अब क्या कह रहा है कि what should be added to twice the rational number of this। तो ये जो हमारा रेशनल नंबर है 7/3, इसके ट्वाइस में क्या जोड़ा जाए, यानी कि x माना है हमने, x जोड़ा जाए, तो ये कितना हो गया, 3/7। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, -14/3 + x = 3/7। अगर हम x निकालें तो ये निगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 14/3। आपने ये रेशनल नंबर का सम पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। अब इसको करिए, आंसर निकालिए। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये जो क्वेश्चंस मैं इस पे एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ, उसे आप ट्राई करिएगा। मैं साथ में ऐड कर दिया हूँ, मैं देख सिलेबस के लिए इसमें मैंने साथ साथ ऐड किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। फिर चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, एक हम नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है। चलिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब इस पे नंबर देखते हैं। अगर सबसे पहला नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 11 होगा। जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, 22 होगा। जो तीसरा होगा 33 होगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि एक नंबर हमें पता है, दूसरा नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 11 ऐड करना पड़ रहा है। तीसरा नंबर के लिए फिर से उसमें 11 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहला नंबर अगर हमारा x है, तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, x + 11 होगा। और तीसरा नंबर क्या होगा, x + 11 + 11। तो जब हमें तीनों नंबर मिल गई तो इसका सम क्या है, 363। तो फिर से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x + 11, और तीसरा नंबर है x + 11 + 11, और इसका सम कितना है, 363।
ठीक है। चलिए तो इसको अब सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 33 इक्वल टू 363। यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी 363 माइनस 33 जो कि आएगी आपकी 330 और यहाँ से x आएगी 330/3 इक्वल टू 110। तो अगर ये 110 है तो दूसरी नंबर क्या होगी 110 प्लस 11 और ये क्या होगी 110 प्लस 11 प्लस 11। तो अगर हम आंसर लिखें तो ये आ गई 110, ये आ गई 121 और ये आ गई 132। आप इन तीनों का सम करके देखिएगा ये 363 आएगा वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जांपल आप बनाइएगा, ये भी होमवर्क के लिए है। उसके बाद एक्सरसाइज है, करेंगे। कोई डाउट हो प्रिंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अभी तक हमने जब भी इक्वेशन सॉल्व किया उसमें हमारा एक ही साइड वेरिएबल था, इसमें हम क्या करेंगे दोनों साइड वेरिएबल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। सबसे पहले हम वो स्टेप्स वाले से करेंगे। ठीक है, स्टेप्स वाले में हम क्या करते थे, सबसे पहले स्टेप्स वाले से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों साइड 3 ऐड करेंगे। तो ये क्या आ गया स्टेप 1 में, तो ये 3 3 कैंसिल हो गए तो बच गए 2x इक्वल टू x प्लस 5। अभी देखिए इस साइड x है, हमें क्या करना था RHS साइड हमको वेरिएबल नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड माइनस x कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई 2x माइनस x प्लस 5 माइनस x। 2x माइनस x हो गया x और ये x और x कैंसिल हो गया RHS में, तो ये आंसर हो गया 5। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करेंगे सेम जो हमने सीखा अभी 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। तो ये हमारा क्या है RHS साइड है और ये LHS साइड है। हम RHS साइड सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा करेंगे। 2x ये वेरिएबल इधर आ जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो गया 2 और ये जो हमारा नंबर है उसको हम उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 5। यहाँ भी हमने वही किया था और यहाँ हमने जल्दी में किया है। ठीक है, तो आपको जो अभी लगे, अगर स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं तो आप इस स्टेप से आइए, फिर इसका ही वर्जन है ये। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो फिर आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या है 5x और ये क्या है 3/2, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे माइनस 3/2x। तो इधर क्या बचेगा माइनस 14 और ये इधर क्या है 7/2, उधर जाके निगेटिव हो जाएगा माइनस 7/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपने इक्वेशन बनाया जिस तरह से, इस तरह सिंबल करते हैं। ये 2 हो गया, ये हो गया 10x माइनस 3x इक्वल टू ये 2 हो गया माइनस 28 माइनस 7। यहाँ से आएगा 7x/2 इक्वल टू माइनस 35/2। अब इधर देखिए x इक्वल टू अगर करें, ये 7 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवीजन में आएगा और ये 2 क्या है डिवीजन में, उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/7, 7 5 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा यहाँ से 5। ठीक है, उसके बाद हम ये हमारा एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारा सम मोर एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका क्या एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो अगर आपको 2 डिजिट नंबर आप देखेंगे, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले ये होता है, इससे मान लीजिए 56 है, 56 है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये कैसे बना होगा 5 × 10 + 6। तो अगर 2 डिजिट नंबर है, हमें एक डिजिट पता है, तो जो हमारा नंबर है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करके और फिर दूसरा नंबर ऐड कर देते हैं। If the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. What can be the original number? ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस नंबर के जो डिजिट है इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये इंटरचेंज हो गया। अब इन दोनों को इन्होंने सम कर दिया, तो वो हो गया है 143। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं जो हमारा 2 डिजिट नंबर है
उसमें एक डिजिट x है और दूसरा डिजिट क्या होगा, 3 का डिफरेंस है, या तो 3 ज़्यादा होगा या 3 कम होगा, कुछ नहीं, हम मान लेते हैं 3 ज़्यादा है दूसरा। ठीक है, तो अब इससे जो नंबर बनेगी, और ये नंबर हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा मतलब डेसिमल 10th पोजीशन वाले हैं और ये फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर है। तो ये नंबर क्या बनेगा, अगर यहाँ से आप नंबर बनाइएगा तो ये बनेगा नंबर 10 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब क्या करें, इसके पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, ये पोजीशन यहाँ आ जाएगा और दूसरा पोजीशन यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या होगा 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स। तो ये एक नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। अब इस दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, यानी कि 10x प्लस 3 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स इक्वल टू 143। ये हमारा इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये देखने में टफ लग रहा है इक्वेशन, लेकिन हम इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम मेथड यूज करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्या करेंगे, इस सारे नंबर को हम उस साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 10x प्लस 3 प्लस 10x प्लस 3 प्लस x इक्वल टू 143। यहाँ से ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा x प्लस 3, ये आ जाएगा 10x प्लस 30 प्लस x इक्वल टू 143। अब जितने भी x वाले टर्म हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कितने हो गए, 22x, और ये जो नॉन नंबर है उसको अगर हम ऐड करें तो ये आ गया 33 इक्वल टू 143। ये हमारा सिंपल इक्वेशन हो गया। अब फिर से इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इधर की तरफ लाए जाएंगे, ये हो जाएगा 110 और यहाँ से x आ जाएगा 110/22 इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या था, डिजिट क्या थे, एक x था तो दूसरा क्या था x प्लस 3। तो अगर हम इस तरह से देखें तो अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 8, तो जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या होगा 58, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो 85 होगा। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हमें ये तो नहीं बताया गया है कि कौन सा पोजीशन बड़ा था और छोटा था, तो अगर ये नंबर था तो ये नंबर बनेगा तो दो भी सम होगा, अगर ये नंबर है हमारा तो फिर इंटरचेंज करके ये नंबर बनेगा तो भी सम होगा। ठीक है, तो दो आंसर होंगे इसके। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं उसी तरह से सिंपल हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। ठीक है, 5 years ago his age was 3 times Shriya age. Find the present age. अर्जुन इज ट्वाइस ओल्ड एज श्रेया। तो श्रेया जो है एज, श्रेयाज एज हम मान लेते हैं एस है, तो अर्जुन की एज क्या हो जाएगी अभी के लिए प्रेजेंट में, हम इस वाले को बस देखिए। ठीक है, तो इसकी एज क्या हो जाएगी ट्वाइस, तो यानी कि 2s, ये हमें एक मिल गया। अब 5 years एगो देखते हैं। 5 years एगो अगर हम जाएं, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, अगर ये है हमारा करंट, अगर हम 5 years एगो जाए तो 5 years एगो जाने से क्या होता है, हमारा दोनों की एज क्या होगी, 5 माइनस कर दीजिए, ये s माइनस 2s माइनस 5। ठीक है, अगर s में कंफ्यूजन आ रहा है तो इस तरह से हम s लिख लेते हैं अपना। अब क्या कह रहा है कि 5 years ago his age was 3 times of श्रेया एज। तो उसकी जो अर्जुन की जो एज है इस समय 2s माइनस 5 इज 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। 2s माइनस 5 इक्वल टू 3s माइनस 15। अब देखिए ये इसको इधर ले आए, 2s माइनस 3s इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, यहाँ से आ गया हमारा माइनस s इक्वल टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो s इक्वल टू 10 आ जाएगा। अगर s इक्वल टू हमारा 10 आ गया तो अर्जुन की एज क्या हो गई
2 इंटू 20 20। तो प्रेजेंट एज बताना है हमारा। तो अगर हमें प्रेजेंट एज बताना है तो श्रेया की प्रेजेंट एज हो गई 10 और अर्जुन की हो गई 20। अगर यही 5 इयर्स पीछे पूछता तो ये हो जाता 10 माइनस 5 और ये हो जाता 2 इंटू 10 माइनस 5, यानी 5 और ये 15। लेकिन हमारा आंसर ये है क्योंकि हमें उन्होंने करेंट एज पूछा है। ठीक है। उसके बाद है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। तो जैसे कि ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सिंपलर फॉर्म में कैसे। ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला हम देखें क्या है, 6 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 6। तो पहला क्या कीजिए कि इसको हम x और y में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये 6x/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, प्लस 1 हो गया, ये हो गया x/6 और ये हो गया माइनस 3/6। अब सारे x वाले फॉर्म को इधर ले आएंगे, 6x/3 माइनस x/6 इक्वल टू, सारे इसको फॉर्म को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 1/3 और ये माइनस 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 12x माइनस x, इसको कर लीजिए 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6। तो यहाँ से ये आ गए 11x/6 इक्वल टू आ गए माइनस 11/6। ये 6 इज कैंसिल एंड 11 कैंसिल, सॉरी, तो x इक्वल टू आ गया यहाँ से -1। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, फिर किसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अलग करने के बदले हम क्या कर सकते थे, इसको डायरेक्ट सम कर सकते थे। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सम कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये 3 हो गया, तो 6x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6। अब अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो ये क्या होगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपलर हो जाएगा। 6 इंटू 2 12x प्लस 3 1 4 इंटू 2 8 इक्वल टू x माइनस 3। 12x माइनस x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 8 और यहाँ से आकर 11x इक्वल टू माइनस 11 x इक्वल टू -1। जो भी आपको लगता है सही आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है, सिंपलर फॉर्म में हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक ठीक है। तो इस पर और दो क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल टू, अब ये वाला इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन क्या है, 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। अब इसके लिए वो वाला हम करते हैं क्या, हम सारे को मतलब जो हमारा नंबर है उसको एक साइड कर लें और ज़्यादा जो हमारा वो है उसको क्या, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे। जैसे कि ये है तो 2 इंटू 2 4x और ये 14, ये ओपन हो गया। ठीक है, ब्रैकेट नहीं रहा कोई। यहाँ भी उस तरह से 2 इंटू 3cx माइनस 2 प्लस 7/2। अब जो हमारा जो भी x वाला फॉर्मेट दिख रहा है, जैसे कि ये और ये है, उसको एक साइड कर लेंगे। और जो हमारे नॉन एक्स वाले हैं, ये और ये और ये, इसको हम RHS साइड कर देंगे। ठीक है। तो इसको पहले हम इस साइड ले आते हैं। तो ये हो गया 5x माइनस 4x और ये इधर आके माइनस 6x हो गया और इधर ऑलरेडी -2 प्लस 7/2 बच गया और ये -14 आके इधर प्लस 14 हो जाएगा। तो अगर इसको हम करेंगे तो ये कितना हो गया, -5x और इसको अगर हम सम कर दें तो ये -4 प्लस 7 प्लस 28, तो ये हो गया 31/2। अब 2 को हम, या ये -5 को इस साइड ले आए तो x इक्वल टू क्या है, 31/2 इंटू -5, यानी ये हो गया -31/10। ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, आपको धीरे धीरे सारा क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। जैसे कि ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लीनियर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे वो देखेंगे सबसे पहले। तो जब भी हमारा इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसमें एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा इस तरह से और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। यानी कि x प्लस 1 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसको समझते हैं ये कैसे आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
किस तरह से, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा x प्लस 1 बाय 2x प्लस 3 इक्वल टू 3/8 है। तो अगर अब देखिए कि इधर ये क्या है, ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है। नीचे मतलब क्या है, डिवीजन में है। इधर ये क्या है, ऊपर है, और ये इधर नीचे है। तो अगर ये डिवीजन जो है अगर हमको इस साइड सेंड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और ये भी अगर हम इधर कर दें तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर करके देखिए हम 8 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2x+3। तो इससे पहले हमारा क्या होता था, इससे पहले हमने आप यहाँ पे लर्न किया था, स्टेप हमने सीखा था स्टेप में, कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है उसे हम RHS साइड लाएंगे, और जो हमारा LHS है वो हमारा क्या है, नंबर रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ये हमने ट्राई किया था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है हमारा, ये जो मिक्स केस है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो ये डिवीजन वाला पार्ट है उसे हम ब्रेक करके लीनियर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये हम लीनियर कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कहते हैं, या फिर यहाँ से आप देख रहे हैं डिवीजन में जो इस साइड ले आए और इसको हम इस साइड ले आए, तो इस तरह से ये लीनियर फॉर्म में आ जाती है। जब ये लीनियर फॉर्म आ जाती है उसके बाद ये हमारा स्टेप करेंगे जो हम पहले से कर रहे होते थे। तो एक बार हमारा ये जब ये लीनियर में आ गया तो फिर आपको ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, इक्वेशन को रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में लाने आना चाहिए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे ट्राई किया है लीनियर फॉर्म में लाने का। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम खुद से करते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपको दिया हुआ है 3x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 5/2, और इधर डिवाइड कर दिया 5 से। ठीक है, तो फिर से हम वही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डिवीजन में है तो उधर जाएगा, और ये इधर डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस 5, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 5। अब जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 25। अब इसके बाद हम तो सॉल्व करने आता ही है तो वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4/5। ठीक है, तो जो अनु है और जो ये राज है इसका जो रेशियो है 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, 8 years after from now the ratio of their age will be 5x, find their present age। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ये आप हम डिटेल में करेंगे। पहले एक फर्स्ट अप्रोच हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे जैसे कि ये राज है, इसकी एज मान लेते हैं x है, तो ये क्या हो जाएगी, अनु अपॉन x इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से अनु की एज क्या निकल जाएगी, 4x/5। अब उसके बाद हम करेंगे 8 ईयर्स लेटर। 8 ईयर्स लेटर हम करेंगे तो राज की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 8, और अनु की एज क्या हो जाएगी, 4x/5 प्लस 8। अगर हम इसको करें इस तरह से, अब क्या करिए, 8 ईयर्स आफ्टर देयर रेशियो इज 5/6। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लें तो x प्लस 8 अपॉन 4x/5 प्लस 8 इक्वल टू 5/6। तो ये हमारा फिर से यहाँ पे क्या आ गया, एक कॉम्प्लिकेटेड आ गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा क्या है, फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म क्या है करने का, इसको हम इजी से कर सकते थे, सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो दिया हुआ है अनु और राज का, ठीक है, अनु और राज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4/5 है। तो अगर हम मान लें कि अनु की एज 4x है तो राज की एज क्या हो जाएगी,
5x। कैसे? क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे यहाँ से 4x/5x, तो ये क्या है, x कैंसिल होके 4/5 आ रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि अगर रेशियो दिया रहेगा तो इस तरह से एज हम कह सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, 8 ईयर्स लेटर। 8 ईयर्स लेटर हम एज निकालेंगे तो इसकी एज क्या हो जाएगी, 4 + 8, और इसकी एज हो जाएगी 5 + 8। और 8 ईयर्स लेटर रेशियो क्या है, 5/6, यानी कि 4x + 8/5x + 8 इक्वल टू क्या है हमारा, 5/6। तो ये है 5/6। तो अगर आप देखिए तो ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड आ गया है जिससे कि हमें सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्व करने के लिए अभी हमने सीखा था सबसे पहले क्या करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवीजन से उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, या जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं हम वो करेंगे इस तरह से। 5x + 8, तो हमारा क्या होगा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। अब फिर से इसको हम इस तरह से कर ले, 24x - 25x इक्वल टू 40 - 48। तो यहाँ से -x इक्वल टू -8 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज है, हम वो करेंगे। आपको जितने भी एक्सरसाइज है आप करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन के। और इस तरह से हमारा ये क्लास 8 का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है।